नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। एपीएस एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज देख रहे हैं। समय आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। ये वीडियोस उस क्रम में काफ़ी हेल्पफुल हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आयोजित करा रहे हैं, खास करके आरओ का जो एग्जामिनेशन होने वाला है और उसके आगे हम पीसीएस के लिए भी करवाएंगे। तो अगर आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए भी अपीयर होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट डिटेल है आप वहाँ से इस पर जो है जा करके डिटेल ले सकते हैं और रजिस्टर करके आप इस टेस्ट को ऑफलाइन अपने नज़दीकी शहर में जा करके बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा एक्सपीरियंस देते हुए दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पूछा गया है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे जो है क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे है ना, इस प्रकार की जो हमारी प्रेषित है कोई चीज़, वो परिपत्र कहलाती है, ठीक है। डी ऑप्शन। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो आप ही जब जैसे नियुक्ति प्राप्त करने के लिए है ना आपको ऐसा पत्र लिख करके भेजना पड़े तो उसे हम बोलेंगे कार्यालय आदेश, ठीक। श्री गणेश का विलोम क्या बताना मतलब होता है ये बताना है। तो श्री गणेश किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले है ना उसको बोलते हैं, और जब वो कार्य सक्सेसफुली समाप्त हो तो उसे इतिश्री कहा जाता है। अगला है, फूल का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है। पुष्प या फूल, तो सुमन, पुष्प, कुसुम ये सब फूल के पर्यायवाची हैं। तनुजा जो है ये पुत्री का पर्यायवाची होता है ना। तनुजा, तनया, आत्मजा, नंदिनी ये सब जो है। गंधला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो ये सब जो है इसके मतलब गंदी कोई वस्तु है ना उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इसी का एक और पर्यायवाची जो इन विकल्पों में लिखा है, पंकिल। कर्कश का विलोम क्या होता है ये बताना है। तो जैसे वाणी के रेफरेंस में यूज करते हैं, किसी की वाणी बहुत मधुर है तो यानी मृदु है, और कठोर है तो कर्कश है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो ऐसे को क्या बोलेंगे। तो इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। तो है ना, किसी उच्च परिवार में कुल में पैदा हुआ व्यक्ति कुलीन कहा जाता है। हमारे पास एक गद्यांश है, इसको पढ़ करके जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको पैराग्राफ जो है वो दिखा दे रहे हैं गद्यांश, आप इसको पढ़ें पॉज करके पहले एक बार डिटेल से, और हम आपको आंसर्स बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से इसको देख लीजिएगा। गद्यांश आपने पढ़ लिया होगा, 2-3 बार में पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है, यानी कि हम किस चीज़ के बारे में गद्यांश पढ़ रहे थे। तो निःशस्त्रीकरण और विश्व शांति। अगला है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा इसमें से किसने दी, ठीक है। तो गद्यांश के आधार पर जापान पर गिराए गए अणु बम के द्वारा। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ। तो यहाँ पे जापान में इससे जो भयंकर विनाशशीलता आई उससे। कई सारे बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो पारस्परिक भय के कारण, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो गद्यांश में आपको जो है किसी न किसी सेंटेंस में मिलेंगे। तो एक बार गद्यांश जब भी एग्जाम में मिले आपको तो उसको एक बार डिटेल में थोड़ा ध्यान से पढ़ें। अगला है, आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं, क्या कारण है इसका। तो अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाने के कारण। फिर से कुछ जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। पंचतंत्र एक प्राचीन लेख है ना, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ। तो इसके लेखक का नाम बताना है। तो विष्णु शर्मा। आगे चल करके देखेंगे तो मध्यकाल में खास करके अकबर के टाइम पीरियड पे फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, कई सारी अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है ना, उसको भी ध्यान से आप देख लीजिएगा। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है, फुल फॉर्म के रेफरेंस में कौन सा पेयर मैच नहीं है। तो IRDP
इंटर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लिखा है, इंटीग्रेटेड होना चाहिए यहाँ पे, ये गलत है। कुछ और शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उसके रेफरेंस में देखिए क्या सुमेलित नहीं है। तो पुलिस है ना, पुलिस फोर्स जो होती है, तो पुलिस का एक फुल फॉर्म होता है, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे जो लिखा है ये गलत है, ठीक है। फुल फॉर्म इसका होता है कि पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशंस एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज, ठीक। कौन सा फिर से सुमेलित नहीं है, पेयर देखते हैं। तो एक पॉलिटिकल अलायंस कुछ वर्षों पूर्व बना था, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस जिसके लिए लिखा है ये गलत है, ठीक है। अन्य ऑप्शंस यहाँ पे ठीक है, ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था। और इसी रेफरेंस में अभी हाल ही में 2023 में लगभग 28 विपक्षी पार्टियां जो बीजेपी सरकार है उसके अगेंस्ट में 2024 में इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगी, तो उसके लिए उन्होंने एक जो है ऐसे ही अलायंस बनाया है जिसका नाम है इंडिया। इसका फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ठीक। 22 से 24 जुलाई 2023 के मध्य दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन और एक्सपो कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये जो है हुआ था वाराणसी में, और वाराणसी में ही एक जो कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है उसका नाम है रुद्राक्ष, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, कभी ये पूछ ले कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। भास्कर नामक राजा के द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का वर्णन हर्षचरित में मिलता है, और भास्कर जो है इसमें से किस डायनेस्टी से संबंधित है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहले ये ध्यान रखेंगे कि हर्षचरित जो है ये एम्परर हर्ष की बायोग्राफी है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, और इसमें असम के रीजन की एक डायनेस्टी थी वर्मन डायनेस्टी, ठीक है, उसके किंग थे ये भास्कर। तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें भेजते थे, तो जिसका उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। काकतीय राज्य का महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन कौन सा था, तो एंशिएंट डायनेस्टी जो पढ़ते हैं आप काकतीय के बारे में, तो मोटूपल्ली इनका एक जो है फेमस पोर्ट था, और जो एक फॉरेन ट्रैवलर था मार्को पोलो, उसने भी अपने जो डिटेल्स दिए हैं उसमें इस पोर्ट के बारे में बताया है। संगम काल के संदर्भ में यहाँ पे जो हमारे पास टर्म्स हैं उसको मेंशन करना है। तो संगम काल में आप जैसे खास करके विजयनगर डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, तो उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन था और स्थल थे उसके संबंध में यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसको हम ऑप्शन बी के हिसाब से जो है मिलाएंगे तो सारे सही हो जाएंगे। प्राचीन 2 डायनेस्टीज के बारे में क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए चेर शासक जो हुए उनका राजकीय चिन्ह जो था वो बाघ था, और चोलों का धनुष बाण था, तो गलत है ये दोनों ही। क्यों गलत है, आपस में एक्सचेंज किया गया है। चोल्स का जो था वो बाघ था और चेर का धनुष और बाण, ठीक है। कुछ डायनेस्टीज हैं और उसके शासक का नाम लिखा है, उसको मैच करना है, तो यहाँ पे इसको मैच कीजिए डी ऑप्शन के हिसाब से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसमें से किसके शिष्य थे ये बताना है। तो यहाँ पे जब मुस्लिम डायनेस्टीज का टाइम पीरियड आप देखते हैं तो ये काफ़ी पॉपुलर एक संत हुए। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम था ख्वाजा उस्मान हारूनी, है ना, तो यहाँ पे ख्वाजा हारून हम चुन सकते हैं, ऑप्शन बी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद इसमें से कौन सा था ये बताना है हमें। तो 16 महाजनपद के बारे में हमने पहले बताया है आपको। उत्तर प्रदेश में इसमें से जो अभी वर्तमान हमारी टेरिटरी है उसमें कुल 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, ठीक है। तो मध्य भारत के रीजन में देखेंगे गोदावरी नदी के तट से संबंधित था अस्सक या फिर अश्मक कह सकते हैं उसको, है ना। मैप पे चाहे तो जो महाजनपद रहे थे उनको लोकेट कीजिए और महाजनपद का नाम और उसकी कैपिटल क्या होती थी ये भी पूछ लेते हैं कई बार, तो इसको भी थोड़ा एक बार देखें आप लोग। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई सारे स्थलों से कई तरह की फाइंडिंग्स मिलती हैं, उसी में से जैसे वृषभ की मुद्रा जो है ये प्राप्त हुई है इससे हड़प्पा से, है ना, बुल सील हड़प्पा से। इसके अलावा जैसे एक पशुपति सील भी मिली है वो मोहनजोदाड़ो से मिली है, ठीक। डॉकयार्ड का जैसे एक फेमस क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, तो कौन सा स्थल था ये, लोथल, ठीक है। तो ऐसे इन सभी स्थलों के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो ये जो है अनाउंस किया गया था कि मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, ठीक है, यहाँ पे किया जाएगा। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा क्या क्या कुछ फीचर्स हैं इसके। भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2023 को अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाई जो है,
और वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई पास्ट का आयोजन जो है ये कहाँ पर हुआ ये बताना है। तो ये इसमें प्रयागराज जिले में आयोजित हुआ था, ठीक है। एडिशन ध्यान रखेंगे, 91st ईयर जो है कंप्लीट हुआ है। हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेशनल एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इंटरनेशनल एनी अवार्ड जो है ये बेसिकली एनर्जी रिसर्च का जो सेक्टर है उसके लिए सबसे कह सकते हैं नोबेल प्राइज के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो ये जो है आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं ये थलप्पिल प्रदीप, ठीक, इनको दिया गया है 2023 में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना जो है संचालित है, तो इसके तहत प्रदेश के कितने विरासत वृक्षों का सौंदर्यीकरण करना है, ठीक है। तो इसमें यह था कि जो है 948 वृक्षों को संवारना है इस योजना के तहत, और 100 साल से अधिक जो है करीब 28 प्रजाति के पेड़ों को विरासत वृक्ष के रूप में भी घोषित किया गया था। हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, इसको एक बार देख लीजिए। 1832-33 के दौरान एक भूमिज विद्रोह का नेतृत्व जो हुआ वो किसके द्वारा किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय एक तरीके से रूल कर रही थी, तो उनके अगेंस्ट में एक कुछ जंगल से संबंधित प्रोटेक्शन का एक ये हमारा विद्रोह हुआ। तो गंगा नारायण सिंह है ना, ये इसके लीडर थे। चटगांव शस्त्रागार डकैती का संबंध किससे है? तो वर्तमान जो बांग्लादेश है उधर के रीजन से संबंधित चटगांव स्थल है, तो यहाँ पे एक डाके की प्लानिंग की थी, है ना, आर्सेनल वगैरह को लूटने से संबंधित अप्रैल 1930 में। तो मुख्य अभियुक्त जो थे इसके सूर्य सेन थे, ठीक। मंगोलियन जो इन्वेडर था, खास करके दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे जब पहली बार इन सब का मंगोल्स का डकैती होना स्टार्ट होता है, तो उसी में से सबसे प्रमुख नाम था चंगेज खान का, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो पॉपुलर नेम हुआ, मूल नाम इसका क्या था हमें ये बताना है, ठीक है। तो तेमुचिन या तेमुजिन जो है ये इसका नाम था। निम्नलिखित में से किस विजयनगर के शासक ने पुर्तगालियों से संधि की थी? तो पुर्तगीज जब ट्रेड करने आए तो ये किला बनाने की एक जो है ये संधि थी, किला बनाने से संबंधित और ट्रेड वगैरह से संबंधित, उसमें संधि की थी कृष्णदेव राय ने अराउंड 1510 के अराउंड जो है, ठीक है। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख हमें कहाँ से मिलता है? तो अभिलेखीय साक्ष्य प्राचीन जो हमारे इंस्क्रिप्शंस कुछ हैं, तो गुप्ता पीरियड का एक हमारा एरन पिलर इंस्क्रिप्शन है मध्य प्रदेश में, है ना, भानुगुप्त का, उससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो है सती प्रथा, यानी कि जो लोग महिलाएं को के पति मर जाते थे तो वो लोग सती प्रथा अपनाती थी, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। मॉडर्न इंडिया में आप जब जानते ही हैं कि सती प्रथा को फाइनली बैन किया गया था बाई एन एक्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम उसके जो है उसमें आता है 1829 के दौरान, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ों को कनेक्ट करके थोड़ा याद किया करिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 300A के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो देखिए फंडामेंटल राइट भाग 3 में है, तो उसका एक अनुच्छेद था 19 सब क्लॉज F, ठीक है। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको फिर 40 ये 4th अमेंडमेंट हुआ, इसमें 300A एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो इसके माध्यम से अब ये एक लीगल राइट है, ठीक। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? कुछ हमारे साइंटिफिक मीटर्स हैं उसके माध्यम से हम क्या मतलब मीजर कर सकते हैं। तो टैकोमीटर वाला गलत है, प्रेशर डिफरेंस नहीं, हम इससे टैकोमीटर से किसी रोटेटिंग शाफ्ट की जो है ना रोटेशन है उसको मीजर कर सकते हैं। प्रेशर डिफरेंस के लिए एक मैनोमीटर यूज होता है, या फिर इसके अलावा एक ये डिफरेंशियल प्रेशर होता है मीटर करके, उसको यूज करते हैं। कौन सुमेलित क्रम में है या मैच करना है हमें? तो कुछ हमारे कह लीजिए इन्वेंशंस रहे और संबंधित साइंटिस्ट का नाम उसको मैच करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, इसके हिसाब से इसको मैच कीजिए जरा। संविधान बनाने के लिए मुख्य रूप से एक प्रारूप समिति बनाई गई, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा। तो उसमें कौन कौन मेंबर थे यहाँ पे ये चुनना है हमें। तो इन दिए हुए नामों में से खास करके जो है एन गोपाल स्वामी है ना, अयंगर नाम था इनका, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर 1 और 3 ये लोग थे। सी ऑप्शन को चुनेंगे। हालांकि इसमें कुल 7 मेंबर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे, ठीक है। इसके अलावा 2 नाम हमने देख लिए, और के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान और बीएल मित्तर। तवा किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा की है, ऑप्शन बी। जितने भी प्रकार के
वन पाए जाते हैं तो उसमें से प्लांट डाइवर्सिटी मैक्सिमम किन प्रकार के फॉरेस्ट में होगी? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनके एरियाज भारत में कहाँ कहाँ हैं, जरा ये आप हमको कमेंट करके बताइए। वायु दाब सबसे कम किस मौसम में होता है? तो देखिए प्रेशर का एक रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन कह सकते हैं। जब हाई टेम्परेचर होगा तो एक्सट्रीमली लो प्रेशर होगा, और लो प्रेशर है तो टेम्परेचर समझिए हाई है, ये उल्टा हो गया है ना। और अगर प्रेशर ज़्यादा है, हाई प्रेशर है, तो लो टेम्परेचर होगा। तो अब पूछा गया कि लोवेस्ट है ना, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है? गर्मियों के सीजन में। 19 सितंबर से 23 अक्टूबर तक सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का टूर्नामेंट आयोजित हुआ, तो इसका एडिशन बताना है। तो ये 62nd एडिशन था, इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी। कुछ अनुच्छेद हैं संविधान के और उसमें क्या प्रावधान है, किस आयोग के बारे में डिटेल है, ये बतानी, मैच करनी है हमें। तो 324 में है निर्वाचन आयोग, 315 में लोक सेवा आयोगों के बारे में बात की गई है, 280 में वित्त आयोग और 338 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो 4321। भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो इंडिया के होते हैं कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो इनका प्रावधान अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं आप, ठीक। और अब यहाँ पे बात करें तो किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त करने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में एलिजिबल हो। जो कंडीशंस होती हैं किसी व्यक्ति के जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के, वही इनके पास भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है। सेकंड है कि महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है, तो ये गलत है। गलत क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन सबको अगर हटाना है तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस संसद में करना पड़ता है, दोनों हाउसेस से, ठीक। लेकिन यहाँ पे चूंकि क्या है कि अटॉर्नी जनरल किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये प्रेसिडेंट के जो कह लीजिए प्लीजर पे वर्क करते हैं, यानी कि प्रसाद पर्यंत, है ना, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। तो इनको किसी भी वक्त जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो इस वजह से सिर्फ पहला कथन ठीक है। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। डिवाइस ड्राइवर इज अ काइंड ऑफ, तो देखिए कंप्यूटर में हमारे कुछ बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके ड्राइवर्स होते हैं, बिना उसके कोई फंक्शन हमारा कई बार नहीं चलेगा। तो डिवाइस ड्राइवर जो है एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, और किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो सिस्टम को चलाने के लिए अपरिहार्य है। इसमें से कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता क्या नहीं है? तो डेटा स्टोरेज होता है हमारे पास, डेटा की एक्यूरेसी है, स्पीड है, लेकिन इंडिपेंडेंटली ये सोच नहीं सकता, रीजनिंग एबिलिटी जो है कह सकते हैं ये नहीं है। हालांकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कई सारी चीज़ें की जा रही हैं, परंतु है ना ये इटसेल्फ कह लीजिए नहीं है। जो डेटा हमारा अवेलेबल है उसी के माध्यम से एआई कार्य कर रहा है। आगे ये धीरे धीरे स्टेप बढ़ रहा है ना, तो एक समय क्या पता ऐसा आ जाए कि ये अपने ओन सोचने की एबिलिटी रख सके। इसमें से कौन सी शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग करके फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प खुलता है? तो ये बेसिकली बात हो रही है MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, तो उसमें किसी शब्द को ढूंढना हो और उसको रिप्लेस करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स ऐसे दो खुलेंगे। तो यहाँ पे ढूंढने वाले शब्द को लिखें, रिप्लेस करने वाले को, तो ये डायलॉग बॉक्स खुलता है Ctrl+H से। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 या उसके बाद के जो विंडोज़ हैं, इसमें से एक इनबिल्ट ऑप्शन हमें मिलता है जो हमें एक स्क्रीन 4 विंडोज़ तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। तो जैसे 4 अलग अलग मतलब ये कह लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन हमारी ये है ना, तो स्नैप असिस्ट का एक फोल्डर आता है, तो ऐसे एक यहाँ चल जाएगा, एक इधर चल जाएगा, है ना। पहले वो क्या होता था, ये सब मैनुअली सेट करना होता था इधर इधर ऐसे छोटा बड़ा करके ना, बट ये स्नैप असिस्ट का एक फीचर है जो है ना ऑटोमेटिकली ये अगर 4 चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको ऐसे जो है अरेंज कर सकता है। किसी जैसे हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं या किसी अन्य ऐसे डॉक्यूमेंट वाले सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई हमें ये डालना है हाइपर लिंक, है ना, किसी भी पेज का वेब लिंक डालना है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं Ctrl+K शॉर्टकट को। निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है? तो MS ऑफिस हमारा जो ग्रुप का सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उसी में से एक होता है माइक्रोसॉफ्ट ये आउटलुक, ठीक, जिसमें मेल वगैरह आपकी वो सिंक्रोनाइज हो जाती हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर के रूप में ये कार्य करता है, खास करके जो ऑफिस वगैरह से संबंधित लोग हैं, है ना, उनके लिए काफ़ी अच्छा फीचर होता है ये। सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं इसमें बताते हैं, ठीक है, तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सभी हैं।
ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसमें से सर्च इंजन का एग्जांपल क्या है? तो गूगल, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट किया हमने इस वीडियो को। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।